नमस्कार, मैं हूं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। राजस्थान बीजेपी ने नई प्रदेश कार्यकारिणी की सूची जारी कर दी है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश के बाद सूची जारी की गई है। इसमें उपाध्यक्षों को लेकर प्रवक्ताओं और मीडिया प्रभारी समेत कुल 34 पदाधिकारियों की घोषणा की गई है। मुख्य रूप से प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर एक बार फिर से मुकेश दादीज पर संगठन ने भरोसा दिखाया है और मुकेश दादीज से इस मौके पर बातचीत करी लोकमत राजस्थान के एडिटर इन चीफ चंद्रशेखर त्रिशूल ने। देना हुआ है जब कोई प्यारा उदाहरण, मैंने दिया है सिर्फ तुम्हारा उदाहरण। उपमाएं और भी हैं मगर व्यर्थ हैं सभी, तुमको ही दे रहा हूँ तुम्हारा उदाहरण। मैं आज बात कर रहा हूँ राजस्थान में भाजपा के उस सर्वाधिक विश्वसनीय चेहरे की, जिसने लगातार 4 पारियों में अपना भरोसा कायम रखा। जनता से लेकर संगठन के कार्यकर्ताओं तक सारी नींव को मजबूत रखा और फिर इस बार सूची में मुकेश दाधीच का नाम आपने पढ़ा। प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भाजपा के, संगठन में जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। क्या मुकेश जी, स्वागत आपका लोकमत राजस्थान पर। क्या लगता है कि अब जितना भरोसा पार्टी जताती है, पार्टी लगातार भरोसा जताती है, संगठन में काम करने वाले लोग बहुत बिरले होते हैं क्योंकि सत्ता से बिल्कुल अलग है। क्या लगता है कि अब क्या संकल्प है कि वो करना है बतौर एक भाजपा कार्यकर्ता, ना कि प्रदेश उपाध्यक्ष? जो मन में संकल्प रहता है कार्यकर्ता जब इतने प्रगाढ़ और ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है, तब आपको क्या लगता है क्या करना है? सर्वप्रथम तो मैं आपके माध्यम से राष्ट्रीय नेतृत्व में प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया और पार्टी में पुनः प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। मेरा सौभाग्य है कि 2014 से लगातार मुझे 5 प्रदेश अध्यक्षों के साथ काम करने का अवसर मिला। पहली बार 2014 में प्रदेश मंत्री के नाते से मेरी नियुक्ति हुई और उसके बाद लगातार प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते से मैंने काम किया। आदरणीय अशोक प्रणामी जी, आदरणीय मदन लाल जी सैनी साहब, आदरणीय सतीश पूनिया जी और आदरणीय सीपी जोशी जी और अभी मदन राठौड़ जी, 5 लोगों के साथ मुझे काम करने का अवसर प्रदेश में मिला है टीम में। और मैंने मेरी सर्वस्व से ताकत लगा करके पार्टी संगठन को जहाँ तक अब मैं कोशिश करके पहुँचा सकता हूँ पहुँचाने की कोशिश की। पार्टी ने इस 11 साल के दौरान विभिन्न अभियानों, विभिन्न चुनावों की, विभिन्न कामों की जिम्मेदारी मुझे दी और मैंने बेखूबी उन सबको निभाया। पार्टी ने मुझे सबसे ज़्यादा बूथ प्रबंधन के काम की जिम्मेदारी दी तो मैंने वो भी काम पार्टी में किया। और 3 अभियान विशेष तौर पे इन दिनों में, मतलब मोटे तौर पे अगर मैं बात करूं तो जब माननीय अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो अमित शाह जी ने पार्टी में 3 फॉर्मेट स्थापित किए थे। एक, जहां पार्टी नहीं पहुंची वहां पार्टी को पहुंचाना है, जहां पार्टी पहुंच गई है वहां पार्टी को मजबूत करना है और जहां पार्टी मजबूत है वहां पार्टी को अजय बनाना है। ये 3 लक्ष्य अमित शाह जी के समय पार्टी ने तय किए थे और उन तीनों लक्ष्य पे माननीय अमित शाह जी ने काम करते हुए हिंदुस्तान में पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाया, सबसे ज़्यादा एमएलए देने वाली पार्टी बनाया, सबसे ज़्यादा एमपी देने वाली पार्टी बनाई और सबसे ज़्यादा राज्यों में पार्टी का नेटवर्क को पहुँचाया। माननीय जेपी नड्डा जी जब अध्यक्ष बने तो उन्होंने 3 फॉर्मूले तय किए कि सशक्त मंडल, सक्रिय बूथ समिति और पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति, ये 3 उन्होंने अभियान चलाए और संयोग से तीनों मेरे डिपार्टमेंट से जुड़े रहे। तो हमने इन तीनों के माध्यम से पार्टी में एक महत्वपूर्ण काम किया और उसके आधार पे पार्टी नीचे ग्रास रूट तक पहुंची। और मुझे इस बात की खुशी है कि हम लोगों के कालखंड में ही मेहनत करते हुए पार्टी राजस्थान में पुनः सरकार में आई और सरकार में आने के बाद में माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में सने सने राजस्थान जो निखरता हुआ राजस्थान अब बन रहा है, एक उभरता हुआ राजस्थान, निखरता हुआ राजस्थान, उनमें यहाँ पर हम सब देख रहे हैं। बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में, क्राइम कैसे कंट्रोल हो उसके क्षेत्र में जो काम किया है, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण अनुकरणीय काम है जो हम सबको दिखाई देता है। आने वाले साल में लोकतंत्र के चौथे पहिए अन्य पंचायतों का, नगर पालिकाओं का चुनाव है। क्या लगता है कि तैयारी, क्योंकि संगठन जमीनी स्तर पर बॉटम लेवल पर रिमार्क करता है समस्याओं को, तो क्या नई चुनौतियां हैं इस चुनाव को लेकर? देखिए,
जैसे जैसे पार्टी आगे बढ़ रही है और ये जो लोकतंत्र का ये जो महापर्व है, इसमें हम सब लोग देख रहे हैं कि पार्टी मोटे तौर पे नगर निकाय चुनाव, पंचायती राज चुनाव की तैयारी एक प्रकार से उन्होंने शुरू कर दी है। तो हमने अभी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे हमारे संभागों की बैठकें चली, जिसमें हमारे मंडल अध्यक्ष से लेकर के ऊपर तक का कार्यकर्ता हमने उसमें बुलाया और एक ऊर्जा के साथ वो गया है। आने वाले समय में हम एक पूरी कार्य योजना इसकी बना करके नीचे तक विस्तृत कार्य योजना बना के काम करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम रिकॉर्ड मतों के साथ पंचायती राज और नगर पालिका चुनाव जीतेंगे। संगठन की कुर्सियों पर बैठे ये चेहरे सत्ता के शीर्ष पर भी पहुंचते हैं और शायद भाजपा के प्रयोगवाद का यही विराट, व्यापक और वृहद चेहरा है। तो लगातार संगठन में काम चल रहे हैं। अब देखना होगा नए साल में राजस्थान में क्या नई कीर्तिमान स्थापित होते हैं। कैमरा पर्सन विक्रम राठौर के साथ मैं चंद्रशेखर, लोकमत राजस्थान।